नमस्कार विद्यार्थियों, गीता शर्मा क्लासेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि एवं उसके प्रकार या भेद लेकर उपस्थित हूँ। व्याकरण संबंधी वीडियो सभी कक्षाओं तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगी। विषय को सही प्रकार से समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो विषय की शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले हम संधि को जानेंगे कि संधि होता क्या है। संधि मतलब योग, मेल या मिलना, इसको कह सकते हैं। इस आधार पर संधि की परिभाषा है दो वर्णों के मेल से वर्णों का नया परिवर्तन। परिवर्तन मतलब बदलाव संधि कहलाता है। संधि का जो सामान्य अर्थ होता है वो मेल होता है। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, उसके मेल से जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? हम उसे संधि कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से देखेंगे हम। विद्या घन अर्थी, विद्या घन अर्थी। इस शब्द में पहले शब्द को देखिए, विद्या आ, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखे अ। आ और अ यानी कि पहले वर्ण का अंतिम वर्ण आ और दूसरे वर्ण का पहला वर्ण अ, इसके मेल से एक नया वर्ण बना आ। क्या बना? आ बना। तो ये बन गया हमारा विद्यार्थी। दूसरे शब्द में देखो, जगत घननाथ, दूसरे में अ और आ का मेल हो रहा है तो क्या बन गया? जगन्नाथ। और तीसरे में देखिए, विद्या घन आलय, आ और आ का मेल हो रहा है, विद्यालय बन गया। क्या बन गया हमारा? विद्यालय। इसी प्रकार इस परिभाषा पर हमने जाना कि पहले वर्ण का अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण का जो पहला वर्ण है उनमें विकार जो होता है वो ही कहलाता है। विकार सहित जो परिवर्तन है वो संधि कहलाता है। संधि के बाद हम संधि विच्छेद को जानेंगे कि संधि विच्छेद होता क्या है। संधि का अर्थ तो आपको पता ही चल गया, मिलना या जुड़ना होता है। और विच्छेद का अर्थ होता है अलग होना, अलग अलग करके लिखना, पृथक पृथक करके लिखना। इसी आधार पर दो शब्दों के मेल से शब्द को पुनः अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहा जाता है। अर्थात संधि शब्दों को अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का अर्थ ही होता है पृथक करना। जैसे हिमालय, हिमालय क्या है? एक शब्द के रूप में यदि हम लिखते हैं हिमालय तो वो क्या कहलाता है? वो संधि कहलाता है। और हमने इसको तोड़ के इसको अलग करके लिखा हिम घन आलय, हिमालय, तो ये क्या हो गया? हिमालय का संधि विच्छेद हो गया। संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इस वीडियो में हम स्वर संधि पर ही चर्चा करेंगे कि स्वर संधि होता क्या है। हमारी हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 11। अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ, ये कितने होगी? 11। संधि के पहले प्रकार स्वर संधि को समझते हैं। स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो उनमें ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या घन आलय, विद्यालय, यानी कि आ का आ के साथ ही मेल हो रहा है। यानी कि पहले इस शब्द में देखो, पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी क्या है? आ है। इनमें जो विकार आया वो तो क्या कहलाया? आ, यानी कि विद्यालय। यानी कि स्वरों के बाद स्वरों का जब मेल होता है उनमें विकार सहित जो बदलाव आता है वो स्वर संधि कहलाता है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, पर्यावरण, परिघन आवरण, यानी कि पहले वर्ण में अंतिम वर्ण भी ई और दूसरे वर्ण का पहला वर्ण आ, इसके मेल से आ, पर्या, या बन गया। तीसरे में देखिए, मुनीन्द्र, मुनि, इसमें मुनि और ई और ई का मेल हो रहा है। इस आधार पर हमने जाना कि भी स्वर संधि होता है कि स्वरों के बाद स्वरों का ही मेल होता है तो वो स्वर संधि कहलाता है।
अब हम स्वर संधि के प्रकार या भेद जानेंगे कि कितने होते हैं। इसके 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयाधि संधि। स्वर संधि के ये 5 भेदों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं दीर्घ संधि को। दीर्घ मतलब बड़ा। ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ यानी कि दुगना समय लगने वाले। ह्रस्व यानी कौन कौन से हो गए, देखो अ ई उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ या आ ई उ आ जाए तो दोनों मिलकर आ ई उ हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं हम विद्या घन अर्थी, यानी कि पहले उदाहरण में देखो आ और अ का मेल से जो हमारा बनाया नया वर्ण आ बना। क्या बना? आ, यानी कि दीर्घ बना। क्या बना? दीर्घ बना। दूसरे में देखिए वधु घन ऊर्जा, ऊ और ऊ के मेल से भी क्या बना? ऊ, यानी कि दीर्घ बना। दीर्घ संधि के कुछ नियम हैं। सबसे पहले देखें अ यानी कि ह्रस्व अ के बाद जो उनका मेल हुआ तो दीर्घ आ बन गया। जैसे धर्म घन अर्थ, धर्मार्थ, आ बन गया यानी कि दीर्घ बन गया। अगले में देखो ह्रस्व अ है और दीर्घ आ है, तब भी हमारा आ ही बना। हिमालय, हिम और आलय, आ बना हिमालय। अगले में देखते हैं आ घन अ, आ यानी कि दीर्घ आ है और ये ह्रस्व आ है, इसके मेल से भी ये क्या बना? आ। विद्या घन अर्थी, विद्यार्थी। अगले में देखते हैं आ घन आ, यानी कि दीर्घ आ के बाद दीर्घ आने पर भी आ ही बनता है, तो विद्या घन आलय, विद्यालय। तो हमने ये जाना कि चाहे अ का अ से मेल हो तब भी आ बनता है। क्या बनता है? आ बनता है। या एक बड़ा मतलब दीर्घ आ के बाद अ हो तब भी आ बनता है। तो इसको हम पहला नियम कहेंगे, ह्रस्व अ के बाद ह्रस्व अ या दीर्घ आ जाए तो वो मिलकर दीर्घ बन जाता है। अ के नियम के बाद हम ई के नियम को जानते हैं। ई यानी कि ह्रस्व ई का ह्रस्व ई से मेल होने पर तो वो दीर्घ ई बन जाता है। देखिए एग्जाम्पल, रवि घन इंद्र, तो ये क्या बन गया? दीर्घ बन गया, रविंद्र। मुनि घन इंद्र, मुनीन्द्र, यानी कि हर स्थिति में क्या बन रहा है? दीर्घ ई ही बन रहा है। अब अगले एग्जाम्पल में देखते हैं ई और ई का मेल तो क्या बना? तब भी दीर्घ ई बना। देखिए गिरि घन ईश, गिरीश। मुनि घन ईश, मुनीश। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं हम ई यानी कि दीर्घ ई का ह्रस्व ई से मेल होता है तब भी हमारा क्या बनता है? ये दीर्घ ई ही बनता है। मही घन इंद्र, महेंद्र, दीर्घ ई आ रहा है। नारी घन इंदु, नारिंदु, दीर्घ ई आ गया। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं दीर्घ ई और दीर्घ ई तब भी क्या बन रहा है? दीर्घ ई ही बन रहा है। नदी घन ईश, नदीश। मही घन ईश, महीश। इस आधार पर हमने जाना कि ह्रस्व ई का ह्रस्व ई के मेल हो जाता है तो तब भी वो दीर्घ ई बनता है, या दीर्घ ई का दीर्घ ई से बने तब भी दीर्घ हो, यानी कि हर स्थिति में क्या होता है? दीर्घ ई ही बनेगा। दीर्घ संधि के अ और ई के नियम के बाद हम ऊ के नियम को देखते हैं। उ घन उ यानी ह्रस्व उ के बाद ह्रस्व उ हो तब भी क्या होता है? दीर्घ उ बनता है। भानु घन उदय, भानुदय। विदु घन उदय, विदुय। अगले एग्जाम्पल में देखो उ घन उ यानी ह्रस्व उ के बाद दीर्घ उ हो तो वो भी दीर्घ उ बनता है। लघु घन ऊर्मी,
लघूर्मी, सिंधु घर ऊर्मी, सिंदूर्मी। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, उ घन ऊ यानी कि दीर्घ ऊ के बाद हस्व ऊ हो तो भी दीर्घ ऊ आता है। वधु घन उत्सव, वधुत्सव यानी कि यहां पर भी क्या आ गया, दीर्घ ऊ आ गया। वधु घन उल्लेख, वधुल्लेख, यहां पर भी दीर्घ ऊ आया। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, दीर्घ ऊ के बाद दीर्घ ऊ तब भी क्या बना, दीर्घ ऊ। भू घन उधर्व, भूधर्व, वधु घन ऊर्जा, वधूर्जा। तो यहां पर भी क्या हुआ, चाहे लघु ऊ हो तब भी क्या होता है, दीर्घ ऊ ही बनता है। और दोनों ही दीर्घ हो तब भी क्या बनेगा, तब भी दीर्घ ऊ ही बनता है। दीर्घ संधि के बाद हम स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि को देखते हैं। गुण संधि में क्या कहता है, जब संधि करते समय अ आ के साथ ई हो तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। और अ आ के साथ ऊ हो तो ओ बन जाता है। और जब अ आ के साथ री हो तो अर बन जाता है। जैसे कि हमने दीर्घ संधि में तो हमने क्या आ रहे थे, हमारे स वर्ण आ रहे थे, यानी कि अ आ के बाद अ आ ही आ रहा था, ई के बाद ई ही आ रहा था, ऊ के बाद ऊ ही आ रहा था। परंतु इसमें थोड़ा सा बदलाव है। इसमें क्या है, अ आ के बाद ई है और तो वो क्या बनता है, ए बनता है। अ आ के बाद ऊ हो तो वो ओ, और अ आ के बाद री हो तो वो अर बन जाता है। उदाहरण देखते हैं हम, महाघन इंद्र, तो आ और ई के मेल से ए बना, क्या बना, ए, महेंद्र। और अगले में देखते हैं, देवघन ऋषि, देव ऋषि, देव ऋषि है ना, देव ऋषि, तो अर बन गया, यानी कि री का मेल, अ के साथ री का मेल अर बनता है, देव ऋषि। गुण संधि को विस्तार पूर्वक समझने के लिए हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अ घन ई यानी कि हस्व ई के बाद हस्व ई हो तो क्या होता है, ए बन जाता है। नर घन इंद्र, नरेंद्र। देव घन इंद्र, देवेंद्र। स्व घन इच्छा, स्वेच्छा। वीर घन इंद्र, वीरेंद्र। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं हम, अ का ई से मेल होने पर भी क्या बन जाएगा, ए। नियम यही कहता है। नर घन ईश, नरेश। परम घन ईश्वर, परमेश्वर। अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, अ घन ई क्या बना, तब भी ए बना। महाघन इंद्र, महेंद्र। यथा घन इष्ट, यथेष्ट। अगले में देखते हैं, आ घन ई, ए बना। महाघन ईश, महेश। महाघन ईश्वर, महेश्वर। यानी कि हमने जाना अ का ई से मेल हो या अ का ई से मेल हो या आ का ई से हो तो ए ही बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। अ का ई से मेल के बाद हम अ का ऊ से मेल करते हैं। अ का ऊ से मेल किया तो हमारा बना ओ। क्या बना, ओ। ज्ञान घन उपदेश, ज्ञानोपदेश। पर घन उपकार, परोपकार, यानी कि ओ बन गया। लोक घन उक्ति, लकोक्ति। अगले उदाहरण में देखते हैं, आ का ऊ से मेल होने पर भी ओ बनता है। महाघन उत्सव, महोत्सव, ओ आ गया। महाघन उत्तर, महोत्तर, ओ। अब अगले एग्जाम्पल में देखो, अ का ऊ से मेल होने पर भी क्या आया, ओ आया। जल घन ऊर्मी, जलोर्मी। सूर्य घन ऊष्मा, सूर्योष्मा। अगले में आ का ऊ से मेल हुआ तब भी ओ आया। महाघन ऊर्मी, महोर्मी। गंगा घन ऊर्मी, गंगोर्मी। यानी कि अ का ऊ से मेल होने पर या आ का ऊ से मेल होने पर क्या बनता है, नियम कहता है ये ओ बन जाएगा। अब गुण संधि में अ का री से मेल करते हैं।
अ का री से मेल होने पर क्या बताया था आपको, अर बनेगा। देव घन ऋषि, देव ऋषि। सप्त घन ऋषि, सप्त ऋषि, यानी कि अर आ रहा है। क्या आ रहा है इसके साउंड में, अर आ रहा है। अब आ का री से मेल करते हैं तो भी अरी आएगा। महाघन ऋषि, महर्षि। राजा घन ऋषि, राज ऋषि। राजा घन ऋषि, राज ऋषि, यानी कि अर की आ का री के साथ मिलने पर अर बन जाता है, यानी कि इसके साउंड में हमारा अर शब्द आएगा। अब स्वर संधि के तीसरे भेद की ओर चलते हैं हम। स्वर संधि का जो तीसरा भेद है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बढ़ना। अब ये क्या नियम कहता है इसका, जब अ या आ के आगे ए या ए आ जाए। अब पहले तो देखिए हमारा दीर्घ में कहता था अ के बाद अ आ ही आना चाहिए, और गुण संधि में कहता था अ के बाद भिन्न स्वर आ जाए, यानी कि ई आ जाए तो ए बन जाएगा, ओ ऊ हो जाए तो ओ हो जाएगा, री आ जाए तो अर हो जाता है। तो ये वृद्धि में क्या कहता है, अ आ के आगे ए या आए आ जाए तो दोनों आए हो जाएगा, यानी कि वृद्धि हो जाती है उसकी। इसी प्रकार अ आ के आगे ओ हो तो वो आओ हो जाता है, यानी वृद्धि हो जाती है, तो दोनों का आओ हो जाता है। इसे क्या कहते हैं हम, वृद्धि संधि कहते हैं। उदाहरण देखते हैं हम इसका। सदा घन एव, सदैव, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, मात्राओं की वृद्धि हो रही है। सदैव। परम घन औषध, परमोषध, वृद्धि हो गई। मत घन ऐक्य, मतैक्य, यानी कि ऐ की वृद्धि हो रही है। महाघन ऐश्वर्य, महेश्वर्य, तो यहां पर भी वृद्धि हो रही है। वृद्धि संधि को विस्तार से जानने के लिए अन्य उदाहरण देखते हैं इसके। अ का ए से मेल होने पर आय बनेगा। पुत्र घन ऐष्णा, पुत्रेष्णा, यानी कि मात्राओं की वृद्धि होगी, आय बन गया। अब अ का ए से मेल करते हैं आय से, तब भी आय बनेगा। मत घन ऐक्य, मतैक्य। आगे आ का ए से मेल करते हैं तब भी क्या बनेगा, आय। सदा घन एव, सदैव। आ का अब ए से मेल करते हैं तो भी ये बनेगा। महाघन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। अ या आ का ए से मेल होने पर आय बना। तो आगे हम देखते हैं अ का हम ओ से मेल करते हैं तो ये क्या बनेगा, औ। क्या बनेगा, ओ। अ का ओ से मेल किया, ओ। जल घन ओकस, जलोकस, यानी कि औ, वृद्धि हो गई। अ को ओ से मिलाने पर भी क्या बनता है, औ। परम घन औषध, परमोषध। अब आ का ओ से मेल होने पर भी ओ बनता है। महागन औषधि, महोषधि, औ, यानी कि वृद्धि हो गई मात्राओं की। अब आ का औ से हो तब भी औ ही बनता है। महागन औदार्य, महोदार्य। अब हम स्वर संधि के चौथे भेद की तरफ चलते हैं। स्वर संधि का जो चौथा भेद है वो है यण संधि। स्वर संधि का चौथा भेद कौन सा है, यण संधि। ये कहता है कि जब संधि करते समय ई के बाद कोई अन्य स्वर यानी कि इनसे भिन्न आ जाए तो उसका क्या बन जाता है, हमारा य। और जब ऊ के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो उसका व बन जाता है। और जब री के साथ कोई अन्य स्वर आए तो उसका र बन जाता है। उदाहरण देखते हैं हम। इति घन आदि, इत्यादि, क्या आ गया हमारा, इत्यादि, य बन गया हमारा। पितृघन आज्ञा, पित्राज्ञा, क्या बन गया, पित्राज्ञा। यण संधि को उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला नियम यही कहता है कि लघु या ह्रस्व ई और दीर्घ ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो उसका क्या बन जाता है, हमारा य। उदाहरण देखते हैं हम। अति घन अधिक, अत्यधिक, य। अधिघन अक्ष, अध्यक्ष, य। अभिघन अर्थी, अभ्यर्थी। परिघन अटन, पर्यटन। प्रतिघन अय, प्रत्यय, य। विघन आकुल,
व्याकुल, परिघन आवरण, पर्यावरण। यण संधि के अगले नियम पर चलते हैं। कहता है जब उ के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उ का क्या हो जाता है, व। क्या हो जाता है, व हो जाता है। जैसे अनुघन आय, अन्वय। सुघन अस्ति, स्वस्ति। सुघन आगत, स्वागत, व बन रहा है। धातु घन इक, धात्विक। क्या आ गया, धात्विक। अनुघन इक्षा, अन्विक्षा। वधु घन आगमन, वध्यागमन। क्या आ गया, वध्यागमन, यानी कि वो की साउंड दे रहा है ये। यण संधि के अगले नियम पर चलते हैं। कहता है जब री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री के स्थान पर क्या हो जाता है, र हो जाता है। क्या हो जाता है, र हो जाता है। जैसे मातृघन आज्ञा, मात्रज्ञ। पितृघन आदेश, पित्रादेश। पितृघन आज्ञा, पित्राज्ञ। और पितृघन आनंद, पित्रानंद। यानी कि हमारा क्या बन जा रहा है, ये र बन जाता है। स्वर संधि के अंतिम भेद यानी कि अयाधि संधि की तरफ चलते हैं हम। इसके नियम में ये कहा गया है कि जब ए, आए, ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आए बन जाता है और आए का आय, ओ का अव और औ का आव बन जाता है। उदाहरण देखते हैं हम। ए के बाद जब भिन्न स्वर हो तो ए के बाद यानी भिन्न स्वर यानी कि अ आ जाए तो इसका क्या बना, हमारा आय। तो क्या बना, ने घन आयन, नयन आयन। आय आ रहा है ना यहाँ पर। और ए को अ से मिलाया तो हमारा क्या बना, आय। क्या बना, हमारा आय। जैसे नै घन अक, नायक, आय। क्या बन गया, हमारा आय बन गया। अगले नियम में देखते हैं हम। ओ घन अ, अव। ओ घन अ को मेल हुआ तो अव बना। जैसे पोघन अन, पवन। पोघन अन का बना पवन, अव बन गया। ओ घन अ को मिलाते हैं तो हमारा आव बनता है। जैसे पोघन अक, पावक। क्या बना इसका, पावक। अयाधि संधि को अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। ए आय के बाद असमान स्वर आने पर ए का आय, आय का आय हो जाता है। ए का आय और आय का आय हो जाता है। उदाहरण देखते हैं हम। चय घन अन, चयन, आय आ गया। नय घन अन, नयन, आय। ने घन अ, नय। शे घन अन, शयन, आय आ गया। अब ए का आय जो है उसके बाद असमान स्वर आने पर इसका आय बनेगा। जैसे देखते हैं हम। गाय घन अक, आय बन गए गायक। दय घन इनी, दायिनी। अब इसको ई के अनुसार बदल देंगे हम। दाय घन अक, दायक। नय घन अक, नायक। गय घन अन, गायन। नय घन अक, नायक। शय घन अक, शायक। ए आय के नियम के बाद हम ओ औ के नियम को देखते हैं। ओ के बाद असमान स्वर आने पर इसका आव बन जाता है और औ के बाद अ, ई आ जाए तो इसका आव हो जाता है। उदाहरण देखते हैं हम। गो घन इंद्र, गवेंद्र। गो घन ईश, गवीश। पो घन अन, पवन। भो घन अति, भवती। भो घन अन, भवन। हो घन अन, हवन। अन की साउंड आ रही है यहाँ पर। अब औ की साथ मेल होने पर आव होता है। ओ के साथ मेल होने पर आव होता है। जैसे पो घन अक, पावक। और ओ का ई से मेल होने पर नो घन इक, नाविक। ई के अनुसार इसका बदलाव हो जाता है। संधि विषय की इस वीडियो में हमने स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि
और अयाधी संधि को समझा। अगली वीडियो में हम व्यंजन संधि को समझेंगे। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि विषय से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अलग अलग व्याकरणिक विषयों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार।